हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर होने जा रहा है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सेशन को प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का ये रहा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A है जो 10 दिन दे रहा है, B 12 दिन दे रहा है और C 15 दिन दे रहा है। यानी अकेला काम करता है तो A 10 दिन देता है, B 12 दिन देता है और C 15 दिन देता है। All of them start together. अब कंडीशन दिया हुआ क्या कि all of them start together, यानी सभी लोग एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। But after 2 days A leaves the job. लेकिन 2 दिनों के बाद ए है जो काम को छोड़ चल जाता है। एंड बी लेफ्ट द जॉब 3 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। और बी है जो काम की समाप्ति के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ के चल जाता है। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। और सी है जो अधूरा काम अकेले पूरा करता है। इन हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो कितने दिन में हमारा जो वर्क है, टोटल वर्क है, कितना दिन में कंप्लीट होगा ये निकालना है। तो फ्रेंड्स, किस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि एक जगह क्या लिखा हुआ है आफ्टर और एक जगह बिफोर। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर और बिफोर। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर और बिफोर लिखा हुआ है। यानी ए है जो काम के 2 दिनों के बाद काम को छोड़ के चल जाता है और बी है जो काम की समाप्ति के 3 दिन पहले ही काम को छोड़कर चल जाता है। यानी बी के साथ बिफोर लगा हुआ है और ए के साथ क्या लगा हुआ है? आफ्टर लगा हुआ है। बी के साथ बिफोर लगा हुआ है, ए के साथ आफ्टर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में कर चुके हैं आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन। क्या आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट समझिए। तो आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट में होता क्या है? जिसके साथ आफ्टर लगा हो उसका वर्क हम लोग क्या करते हैं तो माइनस करते हैं। जिसके साथ आफ्टर लगा रहता है उसका वर्क माइनस करते हैं और जिसके साथ बिफोर लगा रहता है उसका वर्क हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? और इफिशिएंसी है जिसके साथ आफ्टर लगा रहेगा उसका इफिशिएंसी हम लोग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? इफिशिएंसी हम लोग नहीं लेंगे और इसका इफिशिएंसी हम लोग लेंगे। क्या करेंगे? इसका जिसके साथ बिफोर लगा हुआ है इसके साथ इफिशिएंसी इसका लेंगे और जिसका साथ आफ्टर लगा हुआ उसका हम लोग इफिशिएंसी नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हम बोलना चाह रहे हैं हम लोग अब सॉल्यूशन की माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले ए, बी और सी। तो ए कितना दिन ले रहा है? तो ए है जो 10 दिन लेता है। बी कितना दिन ले रहा है? तो बी 12 दिन ले रहा है और सी कितना दिन ले रहा है? तो सी 15 दिन ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? और आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट कब यूज होगा? तो हम लोग अगर हिंदी लिखना चाहें तो आफ्टर मतलब बाद में और बिफोर मतलब पहले। बिफोर मतलब पहले। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? बाद और पहले वाला कॉन्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं? बाद और पहले वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम लोग निकाल दिए, यानी 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी क्या होता है? तो कार्य क्षमता होता है। इफिशिएंसी किसको बोलते हैं? तो एक दिन का जो काम होता है वो इफिशिएंसी कहलाता है। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। यानी 60 डिवाइड बाय 10 6 हो गया, 60 डिवाइड बाय 12 5 हो गया और 60 डिवाइड बाय 15 4 हो गया। यानी ए है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अब हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप टोटल वर्क लीजिए। क्या लिख लीजिए? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 है। 60 हम लोग लिख लिए। तो जिसके साथ क्या लगा है? आफ्टर लगा है उसका हम लोग वर्क माइनस करते हैं। क्या करते हैं? वर्क माइनस। ए है जो 2 दिनों के बाद क्या होता है? काम को छोड़ रहा है, यानी 2 दिन काम किया तो 2 दिन का वर्क कितना होगा? तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा, यानी -12। अब फिर क्या देखते हैं कि जिसके साथ बिफोर लगा हुआ उसका हम लोग वर्क है जो ऐड करेंगे। तो किसके साथ लगा हुआ है? तो बी के साथ। बी है जो 3 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। बी है जो काम समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी 3 दिन का वर्क हमें ऐड करना होगा। तो
बी है जो 1 दिन में 5 काम कर रहा है, 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 into 3 15 काम, तो प्लस में 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब डिवाइड कर देना है। डिवाइड किससे करना है, तो इफिशिएंसी से। तो मैंने क्या रखा है कि आफ्टर में इफिशिएंसी जो क्रॉस है, यानी जिसके साथ आफ्टर लगा रहेगा उसका हम लोग इफिशिएंसी नहीं लेंगे। तो इफिशिएंसी किसके साथ आफ्टर लगा हुआ है, ए के साथ, यानी ए का इफिशिएंसी नहीं लेंगे, यानी और जिसके साथ बिफोर लगा हुआ उसका इफिशिएंसी लेंगे, यानी बी का इफिशिएंसी लेंगे। तो बी का लिख दीजिए 5 लिख दिए, ए का नहीं लिए, बी का लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब और किसका लेंगे, तो बी तो काम कर रहा है, लेकिन सी है जो लगातार काम कर रहा है। सी है जो अधूरा हुआ कौन पूरा करता है, तो सी पूरा करता है, यानी सी का इफिशिएंसी तो होगा ही होगा, यानी +4। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, जिसके साथ आफ्टर लगेगा उसका हम लोग इफिशिएंसी नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, हम लोग इफिशिएंसी नहीं लेंगे, यानी क्रॉस कर दिए। क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। तो जिसके साथ आफ्टर लगा रहेगा उसका हम लोग इफिशिएंसी नहीं लेंगे, और जिसके साथ बिफोर लगा रहेगा उसका सिर्फ लेंगे। तो यहाँ सिर्फ ये समझने वाली बात थी कि आफ्टर लगा रहेगा तो उसका हम लोग इफिशिएंसी नहीं लेंगे, बस इतना याद करना है। और 5 + 4 कर दिए, तो हमारा कितना आ गया हमारा, तो 60 - 12 + 15, तो 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 60 + 3 63। 63 डिवाइड बाय 9, तो कितना हमारा डेज आ गया, यानी 60 दिन आ गया। कितना डेज आ गया, तो 60 डेज आ गया। कितना डेज आ गया हमारा, तो 60 डेज आंसर होगा। कितना आंसर होगा, तो 7 डेज आंसर होगा। तो फ्रेंड्स एक बार और समझिए आफ्टर और बिफोर कांसेप्ट को। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पढ़ा ये आफ्टर और बिफोर कांसेप्ट कब अप्लाई होगा, जब कोई आदमी जो काम को छोड़ रहा हो तभी आफ्टर और बिफोर कांसेप्ट अप्लाई होगा। और प्रश्न पूछ रहा होगा कि कितना टोटल टाइम कितना लगेगा काम को समाप्त करने में, तो हम लोग ये वाला ट्रिक अपनाएंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो वाला मेथड भी हम लोग देख देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आफ्टर और बिफोर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए है जो 2 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है। और बी है जो काम समाप्ति के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ के चल जाता है। काम समाप्ति के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ के चल जाता है। और सी है जो लगातार काम करता है। हमने क्या माना, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट डे, यानी काम समाप्त हो रहा है एक दिन में, ये मानते हैं। लेट द वर्क कंप्लीटेड इन नेक्स्ट डे, वर्क कंप्लीटेड इन नेक्स्ट डे, इन नेक्स्ट डे, यानी काम कब समाप्त हो रहा है, तो एक दिन में काम समाप्त हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या माना कि काम है वो एक दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए है जो 2 दिन काम करता है। ठीक है, तो a × 2, ठीक है, a × 2 प्लस अब क्या दिया हुआ, बी है जो काम समाप्ति के 3 दिन पहले, यानी बी कितना काम करेगा, तो बी है जो काम समाप्ति कब हो रहा है, x दिन हो रहा है, तो 3 दिन पहले, तो x - 3 प्लस में। और सी है जो काम अंत तक करता है, यानी सी है जो शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता है, यानी सी है जो x दिन तक काम करता है, c × x। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इक्वल किसके बराबर होगा, तो यही इक्वल हमारा 60 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो 60 के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देना है। कितना आ जाएगा इफिशिएंसी, यहाँ पे इफिशिएंसी का वैल्यू को पुट कर देना है। तो 60 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और 60 डिवाइड बाय 12 5 हो जाएगा। और 60 डिवाइड बाय 15 4 हो जाएगा। यानी अब सिर्फ इफिशिएंसी का जो वैल्यू है सभी का वो पुट कर देना है। तो ए का कितना इफिशिएंसी है, 6 है, यानी 6 × 2 प्लस में बी का इफिशिएंसी कितना है, तो बी का 5 है, यानी 5x - 3 प्लस में सी का कितना है, तो सी का है 4, तो 4x बराबर में 60। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं 12 प्लस में 5x माइनस में 15 प्लस में 4x बराबर में 60। कितना हो गया, तो 12 - 15 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 प्लस में 9x बराबर में 60। तो 9x का कितना वैल्यू हो गया, तो 9x बराबर में 63। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है
इन हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, क्यों कैसे हम लोग जानेंगे x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या माने लेट द वर्क कंप्लीटेड इन x डेज, यानी x दिन में काम समाप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना आया हमारा 7 डेज आंसर है। कितना दिन आया 7 दिन आंसर आया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और जो हमारा प्रीवियस मेथड था उससे हम लोग डायरेक्ट तुरंत आंसर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है और दोनों मेथड है वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, A does 75% ऑफ अ वर्क इन 25 डेज, यानी A है जो 75% वर्क करता है 25 दिन में। He then calls B and they together finish remaining work in 5 days। उसके बाद क्या होता है 75% तो A कर लेता है कितना दिन में 25 दिन में। उसके बाद A है जो B को कॉल करता है यानी बुलाता है और वे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं 5 दिन में। जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ था 75% हो चुका है, तो 25% जो बचा हुआ था उसको B के साथ पूरा करता है कौन A, कितना दिन में 5 दिन में। हाउ लॉन्ग B alone could take to do the whole work। तो पूछ रहा है कि B अकेला इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। A है जो 75%, तो 75% मतलब क्या होता है 3/4, 75% 75/100, तो 25 से काट दी 25 या 75 25 100, यानी A है जो 3/4 काम कितना दिन में कर रहा है, तो 3/4 काम कितना दिन में कर रहा है, तो 25 दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। यानी अगर हम लोग निकाल लें कि A है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा, कैसे निकलेगा, तो A पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 4 है जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 है जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 100/3 डेज। A है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 100/3 दिन में करेगा। अब क्या बोल रहा है कि A है जो B की सहायता से अब जो अधूरा काम था यानी 75% हो चुका है, जो अधूरा काम है 25% का क्या था 1/4, यानी A और B है दोनों मिलकर 1/4 काम कितना दिन में कर रहे हैं, तो 1/4 काम 5 दिन में कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिन में कर रहे हैं। तो A और B पूरा काम कितना दिन में करेंगे मिलके, तो A और B पूरा काम मिलके करेंगे कितना दिन में, तो 4 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 4 20, यानी A और B 20 दिन लेंगे इसी काम को दोनों एक साथ पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या आ गया, A है जो अकेला 100/3 दिन ले रहा है और दोनों मिलकर A और B दोनों मिलकर 20 दिन ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो हमारा डेज निकल के आया है उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक जगह फ्रैक्शन में है और एक जगह सिंपल में है, तो फ्रैक्शन वाला जो भी है हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, यानी 100 और ये 20/1 यानी न्यूमरेटर कौन हुआ 20 हो गया, यहाँ क्या 100 है, यानी 100 का हम लोग जो न्यूमरेटर है उसका हम एलसीएम लेते हैं, यानी 100 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 100 आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, तो टोटल वर्क जो हमारा 100 आ गया। कैसे निकाले, तो हम लोग मैंने बताया आपको कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, 100 और 20 का एलसीएम ले लिए कितना आ गया 100 और 20 का एलसीएम ले लिए कितना आ गया हमारा टोटल वर्क 100 आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 100 डिवाइड बाय 100/3 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी A है एक दिन में 3 काम करता है। इफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है, एक दिन में जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, कार्य क्षमता या इफिशिएंसी कहलाता है। इंग्लिश में इफिशिएंसी हो गया और हिंदी में कार्य क्षमता हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब A और B दोनों का निकालेंगे इफिशिएंसी, कैसे निकालेंगे 100 डिवाइड बाय 20 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी A और B एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो A एक दिन में 3 काम कर रहा है और A और B दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, इसका मतलब B का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो B का कार्य क्षमता 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 इफिशिएंसी हो गया, कार्य क्षमता कितना हो गया 2 आ गया। कैसे निकाले हम लोग, तो A है जो 3 है तो A और B का कितना आ गया 5 है, तो B का कितना आ जाएगा, तो B 2 है तो B का कितना आ गया कार्य क्षमता 2 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि B है जो कितना दिन में काम को पूरा करेगा, इसी काम को B है जो कितना दिन में पूरा करेगा, यानी B का डेज पूछ रहा है। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम कैसे हम लोग निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी।
टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 100 है, यानी 100 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। इफिशिएंसी बी का कितना है, तो इफिशिएंसी बी का 2 है, यानी 100/2। तो कितना हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 100/2, यानी 50 डेज आंसर आया। कितना आंसर आया हमारा, तो 50 डेज हमारा आंसर आ गया। कितना आया फ्रेंड, तो 50 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू वर्कर्स ए एंड बी आर इंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, यानी दो वर्कर हैं ए और बी, किसी काम को करने के लिए इंगेज हैं, नियुक्त किए गए हैं या कर रहे हैं। ए वर्किंग अलोन वुड टेक 8 आवर्स मोर टू कंप्लीट द वर्क देन व्हेन वर्क टुगेदर, यानी ए है जो क्या लेता है 8 घंटा ज्यादा समय लेता है यदि वे लोग एक साथ मिलकर काम करें। यानी ए और बी अगर एक दिन ले रहे हैं, ए और बी अगर एक दिन ले रहे हैं तो ए कितना दिन ले रहा है, तो ए है जो x + 8 दिन ले रहा है, 8 दिन ज्यादा ले रहा है। इससे ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, उससे 8 दिन ज्यादा ले रहा है। हम लोग क्या माने कि ए और बी है जो x दिन ले रहे हैं, तो ए कितना ले रहा है x + 8 दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर बोल रहा है इफ बी वर्क अलोन, यदि बी है जो काम अकेला करे, would take 4 1/2 hours more than when working together, यानी बी भी कितना ले रहा है, तो इन लोग से 4 होल 1/2, यानी 4 दूनी 8 9/2 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी x + 9/2 डेज ज्यादा ले रहा है। कौन ले रहा है, तो बी अगर अकेला करे तो ए और बी जितना समय ले रहे हैं उससे 9/2 डेज ज्यादा ले रहा है। यही पूछ रहा है द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर, तो पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिनों में इस काम को एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला हम लोग क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन जब इस पैटर्न पे दिखे तो कौन से कॉन्सेप्ट होता है, तो मोड कंसेप्ट होता है। किस पे होता है, तो मोड कंसेप्ट होता है। कैसे बता लेंगे कि ए और बी एक दिन है, तो ए कितना हो जाएगा x + 8, यानी 8 जो है ये क्या हो गया मोड 1 हो गया, मोड 1 x + 9/2 ये क्या हो गया मोड 2 हो गया। तो हम अगर हमें निकालना हो x का वैल्यू, क्या निकालना हो, x का वैल्यू निकालना हो, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x = √mod 1 * mod 2। बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा mod 1 * mod 2। तो mod 1 कितना है, तो mod 1 हमारा 8 है, यानी 8 हो गया इंटू mod 2 कितना है, तो mod 2 9/2 है, तो 9/2, तो 2 चौको 8 कितना आ गया हमारा 36 आ गया, √36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6 डेज आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6 डेज आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि a और b इसी काम को एक साथ मिलकर कितना दिन करेंगे, हमने क्या माना था x माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 दिन आ गया। तो फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो ये हमारा मोड कंसेप्ट होता है। तो इसका एकमात्र ट्रिक क्या है, एकमात्र ट्रिक यह है कि आपको रूट अंडर कर देना है mod 1 * mod 2 का, कितना ज्यादा है उसका मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6 डेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आप सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है a is 2 days work, यानी a का 2 दिन काम is equal to b is 3 days work, यानी a का 2 दिन काम है जो b के 3 दिन के काम के बराबर है। if a can complete the work in 8 days, यदि a है जो इसी काम को 8 दिन पूरा करता है, then to complete the work b will take, तो इसी काम को b है जो कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो a के बारे में क्या बोल रहा है, a है जो a का 2 दिन का काम है जो b के 3 दिन के काम के बराबर है। क्या है, तो a के 2 दिन के काम b के 3 दिन के काम के बराबर है।
तो हम लोग क्या किया, a इंटू टू, ये क्या हो गया, इफिशिएंसी है किसका, a का, और b क्या है, b इफिशिएंसी है b का, यानी a इंटू टू यानी इफिशिएंसी इंटू डेज क्या हो गया, वर्क हो गया, टोटल वर्क, और इफिशिएंसी इंटू डेज टोटल वर्क हो गया। दोनों वर्क क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही काम कर रहा है। इससे क्या होगा, a और b का क्या आ जाएगा, हमारा इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो a और b का इफिशिएंसी का रेशियो कैसे आ जाएगा, तो a हो जाएगा 3 और b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी b हो जाएगा 2 और a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3:2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि a 8 दिन में, कितना दिन में, तो a है जो 8 दिन में काम को समाप्त करता है। कितना दिन में काम को समाप्त करता है, तो 8 दिन में काम को समाप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इससे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल डेज इनटू टोटल इफिशिएंसी। टोटल डेज किसका दिया हुआ है, तो a का दिया हुआ है, तो 8 इनटू इफिशिएंसी, तो डेज a का ले रहा है, तो इफिशिएंसी भी a का लेंगे, तो a का इफिशिएंसी कितना है, 3 है, यानी 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा 24 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि b इसी काम को कितना दिन में पूरा करे, यानी b का डेज चाहिए। डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 24 आ गया, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। b का इफिशिएंसी कितना है, तो b का इफिशिएंसी 2 है, यानी 24/2, तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 दिन आंसर होगा। कितना दिन आंसर होगा, तो 12 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना दिन आंसर होगा, 12 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, a का 2 दिन का काम b के 3 दिन के काम के बराबर है, हमने दोनों को बराबर कर दिया। इससे क्या हो गया, इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। उसके बाद क्या हुआ, टोटल डेज दिया हुआ था a का, तो हमारा टोटल वर्क निकाल लिए 8 इंटू 3, तो 24 आ गया। उसके साथ b का डेज निकालना था, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, 24 है, डिवाइड बाय इफिशिएंसी 2, तो 12 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब सेशन के लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ 10 men or 20 women or 40 children can do a piece of work in 7 months, यानी 10 आदमी 7 दिन में काम कर रहा है, तो 20 आदमी 20 औरत भी 7 दिन में काम 7 मंथ में काम करती है, 7 महीना में काम करती है, और 40 चिल्ड्रन भी उसी काम को 7 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं। देन पूछ रहा है 5 men 5 women और 5 children together can do the work in, तो 5 men 5 women और 5 children इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो 10 आदमी यानी 10 मैन है, 10 मैन कितना महीना में, तो 7 मंथ में, और इसी काम को 20 औरत 20 वोमेन कितना मंथ में, ये भी 7 मंथ में, और इसी काम को 40 चिल्ड्रन कितना मंथ में, तो भी 7 मंथ को। तो हम लोग 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब 10 से सबको काट देंगे, 10 दूनी 20, 10 सौ को 40, तो कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पे 1m बराबर 2w बराबर में 7c आ गया, कितना आ गया, 4c आ गया, कितना आ गया, 1m इक्वल टू 2w इक्वल टू 4c आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, यानी m w और c का इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अगर इस तरह का आपका दिया रहे क्या, 1m बराबर 2w इक्वल टू 4c, तो हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप झांक लीजिए इसको, यानी m का निकालना है आपको, तो m को झांक लीजिए, तो क्या बचा, 2 और 4 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब w का निकालना है, w को झांक लीजिए, कौन बचा, तो 4 और 1 बचा, तो 4 into 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब c का निकालना है, c को झांक लीजिए, 2 और 1 बचा, 2 हो जाएगा, यानी 2 और 1 बचा, जिसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 हो गया। कैसे करना है, यानी m का वैल्यू निकालना है, तो m को झांक लीजिए, 2 और 4 बचा, 2 into 4 8, w का निकालना है, तो कौन कौन बचा, तो 1 और 4 बचा, 1 into 4 4, c का निकालना है, तो कौन बचा, 2 और 1 बचा, 2 into 1 2। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 8:4:2 आ गया, कितना आ गया, तो 8:4:2 आ गया। तो फ्रेंड अभी भी कटेगा, 2 से कटेगा, तो काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 का 2 एक मतलब है, यानी रेशियो का अर्थ क्या होता है, वह छोटी संख्या जो अब किसी से नहीं कटे। तो हम यहाँ देख रहे थे कि 8 4 2 भी है,
2 से कट रहा है, तो फिर से 2 से काट दिए, 2 चौको 8, 2 3 4, 2 1 जा 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा एक्सटेंशन कितना आ गया, 4:2:1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। किसी एक वैल्यू, किसी एक इक्वेशन को हम लोग चूज करेंगे और उसका वैल्यू लिख देंगे, तो सेम हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, तो टोटल वर्क हमारा कितना आएगा वो देखते हैं। टोटल वर्क तो 10m इंटू 7, 10m इंटू 7, तो m का वैल्यू कितना है 4 है, यानी 10 इंटू 4 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 280 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ गया, 280 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या निकालना है हमें, तो 5 मैन प्लस 5 वोमेन और 5 चाइल्ड है, जो कितना दिन में इसी वर्क को, जो हमारा वर्क है, कितना वर्क है हमारा वर्क 280 है, इसको कर पाएगा, 280 वर्क को कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को आपको पुट कर देना है और हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा। तो किसका वैल्यू पुट करना है, तो एम, डब्ल्यू और सी का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये सब तो नंबर बन जाएंगे और सिर्फ डी बचा रहेगा, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू 4 है, यानी 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 20 प्लस में 5 w का वैल्यू कितना है 2 है, यानी 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में c, तो c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 1 है, यानी 5 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इंटू d बराबर कितना हो जाएगा 280, कितना हो जाएगा 280, तो 20 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35, यानी 35d बराबर 280 हो गया। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 280 बटा में 35 कितना हो जाएगा 35, यानी किससे कटेगा, तो 8 5 40, 8 24 किससे कट जाएगा, तो 35 8 280 होता है, कितना होता है, तो 35 8 280 होता है, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। यानी 5 आदमी, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कितना दिन लेंगे इस काम को करने के लिए, तो 8 दिन लेंगे। कितना हमारा वैल्यू आ गया d का, तो d का वैल्यू हमारा 8 आ गया। कितना आ गया, d का वैल्यू हमारा 8 आ गया। इस क्वेश्चन में समझना क्या था, यहाँ पर परेशानी हुआ होगा 1m = 2w = 4c, कैसे हम लोग इसको रेशियो में लाए। तो मैंने आपको बताया कि m का निकालना है तो m छाप दीजिए, 2 × 4 8, w का निकालना है तो 4 × 1 4, c का निकालना है 2 × 1 2। इस तरह से हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन हम लोग लेंगे और जो वैल्यू है w माने इसको लेते हैं 220w × 7, w कितना वैल्यू है, w का 4 वैल्यू है, बस 20 × 4 × 7 कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना ही आएगा 280 आएगा। 20 × 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280 हमारा आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, तो 280 हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना w कितना 2 वैल्यू था, 20 × 2 40, 40 × 7 280, कितना आ गया 280। किसी कोई भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिएगा, हमारा जो टोटल वर्क है सेम आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद पड़ा हो। यदि हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।